हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस समय हम देख रहे हैं पर्याय शब्दों में सूक्ष्मांतर, मतलब वे शब्द जो पर्यायवाची तो होते हैं एक दूसरे के, मगर उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर होता है जो कि आप हमेशा गलती कर बैठते हैं। तो वो चीज़ें आप समझिए, आपकी हिंदी बेसिक तरीके से इतनी मजबूत हो जाएगी दोस्तों, तो आप किसी भी चीज़ का अच्छे से उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को दोस्तों। इसके पहले हमने एक और वीडियो बनाया था कल, आज सुबह। ठीक है, तो आज ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए इसमें हम देखेंगे कि नारी, महिला, स्त्री और पत्नी में क्या अंतर होता है। दोस्तों देखिए, ये तो हैं एक ही चीज़ें, मगर इनमें कुछ ना कुछ तो अंतर होता है, तभी इतने शब्द निकले हैं, नहीं तो इनके मतलब कोई नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इनके बारे में। तो देखिए, नारी क्या होता है दोस्तों, नारी समझिएगा। देखिए, नारी शब्द जो होता है दोस्तों, नारी शब्द मनुष्य जाति की सभी स्त्रियों के लिए प्रयोग में लाया जाता, मतलब जितनी भी स्त्रियां हैं मनुष्य जाति में दोस्तों, सबके लिए हम नारी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, भारतीय नारियों में सती सावित्री का नाम सम्मान से लिया जाता है, यानी कि भारतीय नारियों मतलब सारी की सारी स्त्रियां इसमें आ जाएंगी, उसमें से सती सावित्री का नाम सम्मान से लिया था। मतलब हम एक चीज समझते हैं, नारी मतलब क्या होता है, सभी स्त्रियां। ठीक है, मनुष्य जाति की सारी स्त्रियां इसमें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं महिला क्या होता है दोस्तों। तो महिला किसको कहते हैं दोस्तों, देखिए महिला किसको कहते हैं, तो कुल प्रतिष्ठा आदि के विचार में श्रेष्ठ, जिनका समाज में अच्छा आदर हो। यानी हम कह सकते हैं कि जो भले घर की स्त्री होती है, जिनका आदर सम्मान होता है, उनके लिए हम महिला शब्द का प्रयोग करते हैं। सबके लिए हम महिला शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जो महिलाएं क्या होंगी, प्रतिष्ठित होंगी दोस्तों, उनकी इज्जत होगी समाज में, उनको हम महिला कहते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे कि भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी हैं। देखिए, भारत की पहली मतलब पूरे भारत में दोस्तों पहली मुख्यमंत्री कौन सी थी दलित, तो मायावती जी हैं। कहां से थी, तो उत्तर प्रदेश से, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री भी ये बनी है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि दोस्तों कि महिला क्या होता है, सम्मानित स्त्री, है ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, स्त्री क्या होता है। तो स्त्री दोस्तों, कोई भी औरत को हम स्त्री कह सकते हैं। स्त्री आपने देखा होगा, फॉर्म भरने के लिए आता तो स्त्री और पुरुष में, यानी कोई भी महिला दोस्तों, कोई भी महिला छोटी से बड़ी दोस्तों, ठीक है, इसके अंतर्गत सभी आ जाएंगी, चाहे वो लड़की भी हो। ठीक है, तो वो भी आ जाएगी। जैसे फॉर्म भरते तो दोस्तों लड़की भी भरती, तब भी उसको स्त्री या पुरुष में चुनना होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे क्या हो गया कि भारत में स्त्रियों की दशा क्या है, दयनीय है, मतलब कोई भी औरत क्या कहलाएगी, स्त्री कहलाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते दोस्तों, पत्नी क्या होता है दोस्तों। किसी भी विवाहित स्त्री को हम पत्नी कहते हैं, मतलब किसी भी विवाहित स्त्री को उसकी हम पत्नी कहेंगे, सबकी पत्नी नहीं कहेंगे। जिससे विवाह हुआ, ऐसा नहीं कि नरेश की पत्नी रानी है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि नरेश की शादी किससे हुई, रानी से हुई, तो रानी सबकी पत्नी होंगी, भैया ऐसा मत करिएगा। ये जिससे शादी हुई दोस्तों, जिससे विवाहित हुई है, विवाहिता स्त्री जिससे हुई है इसकी शादी, उसी की पत्नी वो कहलाएगी, और किसी की भी नहीं कहलाएगी दोस्तों। तो आई होप ये चारों डाउट आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आया दोस्तों तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगर आप कहते हैं दोस्तों तो इसी प्रकार से हम और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आपको क्या होगा, आपका दिमाग खुलेगा और ऐसी चीजों को आप पहचान पाएंगे जो कि आप कहीं ना कहीं इन्हें पहचानने में दिक्कत कर जाते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।